अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ख़ान और मैं इस वक्त किसी कबाड़िए की शॉप पर मौजूद नहीं हूं, बल्कि मेरे पीछे अगर आपको ये स्क्रब नज़र आ रहा है तो ये किसी कबाड़िए की शॉप का नहीं है, बल्कि मैं इस वक्त मुस्लिमाबाद पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर करोड़ों की मालियत का जो है वो स्क्रब नज़र आ रहा है यहां पर। जबकि अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स में इनको बिल्कुल नील दिखाया गया है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई स्क्रैप मौजूद नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखाए तो यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है स्क्रैप की। साथ साथ अगर मैं उल्टे हाथ पर बात करूँ अपने तो यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ गंदगी और कचरे की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ मैं आगे चलती हूँ आपको लेकर और आगे यहाँ पर टैंक के जो हालात हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ यहाँ पर अगर बात की जाए ढक्कनों की तो वो भी जो है इतने खस्ता हाल नज़र आ रहे हैं और कुछ जगहों पर तो टैंक के ढक्कन भी मौजूद नहीं है। मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलती हूँ और आगे जो है वो आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाती हूँ। जबकि अगर बात की जाए वाटर बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में तो ये तमाम चीज़ें नील हैं, यहाँ पर ऐसा कोई स्क्रैप या कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइड पर भी स्क्रैप मौजूद है, उस साइड पर भी स्क्रैप मौजूद है। मैं जिस ढक्कन की बात कर रही हूँ जो कि टैंक में मौजूद होता है एयर क्रॉस करने के लिए, वो इस तरह का ढक्कन है। लेकिन अगर मैं मज़ीद आपको दूसरी जानिब लेकर चलूँ तो यहाँ पर जो है हालात कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो यहाँ पर ये पत्थर रखे। मेरा कैमरामैन अगर आपको फोकस करके दिखाए यहाँ पर तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसमें किस कदर कीड़े और किस तरह से गंदगी जो है वो इस टैंक के अंदर जा रही होगी। और सिर्फ ये एक ही पत्थर नहीं है, इस तरह के कई पत्थर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे उल्टे हाथ की जानिब दिखाए तो यहाँ पर हर जो है हर दूसरे टैंक के जहाँ पर जो है वो एयर क्रॉस होनी थी उस जगह पर एयर क्रॉस के लिए जो है वो पत्थर रखे गए। ऊपर से जब ढक्कन टूटे तो जहमत नहीं हुई यहाँ पर के मुलाजमीन को, यहाँ के ओहदेदारान को कि यहाँ पर आकर चेक किया जाए कि क्या पोजीशन है। मज़े की बात यह है यहाँ पर कि यहाँ के जो अपने लोग हैं वो भी इस पानी को पीना पसंद नहीं करते। क्या वजह है, क्यों पानी पीना पसंद नहीं करते, मैं आपको मज़ीद अंदर लेकर चलती हूँ और कुछ ऐसे इंकशाफात मैं आपके साथ सामने करूँगी कि हम खुद सोच कर, हम उस जगह को देखकर हम खुद सोचने पर मजबूर हो गए थे, क्या ये पानी हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे ये पानी पी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अब आपको पंपिंग स्टेशन के अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। नाकाबिले बर्दाश्त यहाँ के हालात हैं, यहाँ की जो गंदगी है वो मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ से आपको दिखाए तो ये सीढ़ियों के पास इतनी गंदगी है। अगर मैं नीचे जाऊँगी तो यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर जाले लटके हुए हैं, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, पानी की हालत ऐसी है कि ये कोई ऐसा लग रहा है जैसे किसी गटर का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद हो। अगर यहाँ की गंदगी की बात करूँ तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर जाले लटके हुए हैं, ग्रिल्स पे ऐसा लग रहा है कभी कलर इन्होंने किया ही नहीं है जब से ये पंपिंग स्टेशन बना है। उसके बाद से कचरे का ढेर भी यहाँ पर मौजूद है। सामने की तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो जगह है जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ से ये काफ़ी नीचे की तरफ है, तो बाहर से बिल्ली या किसी भी तरह का कोई भी जानवर जो है वो यहाँ से इस पानी के अंदर गिर सकता है। अफसरान को मैं क्या कहूँ, एमडी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि खुदारा थोड़ा सा टाइम निकालें, इन जगहों का विज़िट करें, आप ख़ुद आकर विज़िट करें ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि आप जो हैं वो क्यों पानी
नहीं पी सक रहे हैं ये वाला। जी बिल्कुल, यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं वो इस कदर गंदी हैं। इसके साथ अगर मैं छत दिखाऊं तो वो अलग टूटी हुई नज़र आ रही है छत। और ये जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई ये टैंक है, जिस पे मेरे ख़्याल से दोबारा कभी जो है वो काम नहीं हुआ। साथ साथ इसकी दीवारें अगर मैं दिखाऊँ तो इतनी कोई बोसीदा हो चुकी हैं ये दीवारें। पहले की चीज़ है तो वो अब तक चल रही है, मतलब अगर अभी की कोई चीज़ ऐसी बनी हुई होती तो वो नहीं चल रही होती। फिर मैं यहाँ पर इन मोटर्स की बात करूँ, अंदर के हालात मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाहर हम दोबारा आ चुके हैं। बाहर अगर मैं इन मोटर्स की बात करूँ तो ये लाखों की मालियत की मोटर्स हैं, लेकिन इनको जो है वो भी स्क्रब में डाला हुआ है। साथ साथ मैंने आपको अंदर से दिखाया था कि यहाँ से जो है वो कचरा, बिल्ली, कुत्ते, दूसरे दीगर जानवर जो हैं वो जा रहे होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से जानवर जो हैं वो अंदर जा रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं इस पानी में। और ये पानी जो है वो आवाम को पिलाया जा रहा है। आवाम के साथ जो है वो सही तरह से, जिसको कहेंगे दुश्मनी निकालना, वो निकाली जा रही है। बिल्कुल, अगर वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो DMD इमरान ज़ैदी साहब की अपनी रिहाइश यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है दीगर ऑफिसर्स जो हैं कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी जो हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, उन सब की रिहाइश यहाँ पर मौजूद है। साबका चेयरमैन जो हैं वो यहाँ से रह कर जा चुके हैं, लेकिन अफ़सोस इस बात का है क्या उनका इस तरफ आना नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर बात की जाए इमरान साहब की तो उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चंद कदम के फ़ासलों पर है। तो क्या उनकी नज़र इन ढक्कनों पर नहीं पड़ी होगी जिसके ढक्कन मौजूद नहीं है और उस पर जो है वो पत्थर रखा गया। कचरे का ढेर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है वो गंदगी मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, रिहायशी जो हैं, वो भी परेशान है कि यहाँ से जो है इस गंद को साफ़ किया जाए। यहाँ पर स्क्रब बड़ी तादाद में मौजूद है। बिल्डिंग की बात करूं तो ये 1806 की बनी हुई बिल्डिंग है और इस पे जो तख्ती लगी हुई थी वो भी अब मिट चुकी है। इसकी डिटेल्स जो थी वो यहाँ से अब मिट चुकी हैं। यहाँ पर जो है वो इसकी हालत इतनी बोसीदा हो चुकी है कि यहाँ पर मेरे ख़्याल से 1806 के बाद ना तो कभी यहाँ पर मरम्मत का काम हुआ है, ना ही यहाँ पर जो है वो कलर का काम हुआ है। यहाँ की अगर मैं आपको खिड़कियाँ दिखाऊँ जहाँ से गंदगी और मिट्टी सारी चीज़ें जा रही होती हैं, वो ये खिड़की मौजूद है जिसको इससे जो है वो अखबार के ज़रिए महफूज किया गया है। जी बिल्कुल, मैं किसी कबाड़िए की दुकान पर, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि किसी स्क्रब वाले की शॉप पर या किसी कबाड़िए की दुकान पर या किसी कचरा कुंडी में मौजूद नहीं हूँ। ये वाटर बोर्ड की सोसाइटी है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ की हालत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले यकीन है कि यहाँ पर ऑफिसर्स ख़ुद यहाँ पर उनकी रिहाइश है, यहाँ से उनका गुज़र बिल्कुल होता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो यहाँ से गुज़रते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें जो हैं वो मूंद लेते हैं कि उन्हें नज़र ना आए। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो यहाँ पर भी रिहाइश मौजूद है। इसके साथ साथ अगर कचरे की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक कचरा कुंडी मौजूद है जिस पे इस तरह के जानवर जो हैं वो आते हैं। और ये जानवर जो है वो सिर्फ कचरा कुंडी पे ही नहीं, यहाँ पर जो है वो गंदगी मौजूद है बुरी तरह से। यहाँ पे इनकी गंदगियाँ जो हैं वो भी डाली जाती हैं। तो ये पानी पीने के काबिल कहीं से भी नहीं है। यहाँ पर वही काला पानी यहाँ पर भी है। इससे बेहतर मैं आपको दोबारा कहूँगी कि इससे साफ़ पानी जो है वो हमारे घर के बाहर अगर सेवरेज का पानी गुजर रहा हो ना, तो वो ज़्यादा साफ़ पानी होगा जो पानी यहाँ से लोगों को, आवाम को पिलाया जा रहा है। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि अफसरान जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए मिनरल वाटर्स पी रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम जो है उसको किस तरह की बीमारी हो रही है, उनके बच्चे मर रहे हैं। इस पानी को पीने के बाद जाहिर सी बात है बच्चे क्या बड़े भी जो हैं वो ज़िंदा तो नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो कई सारी बीमारियाँ जो हैं, जल्दी अमराज हैं, या डायरिया है, हेपेटाइटिस है, काला यरकान है या दीगर और जो बीमारियाँ हैं वो उनको लग रही हैं।
जी बिल्कुल, यहीं पर मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। मज़ीद कोशिश करूँगी कि आपको मज़ीद जो पंपिंग स्टेशन है या दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है वो आवाम के मौत का सामान तैयार हो रहा है, उन जगहों को मैं आपको दिखा सकूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी। फ़िलहाल मुझे इस जगह की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर हैरत इस बात की है कि मुलाजमीन के साथ जो है वो यहाँ के ऑफ़िसर्स जो हैं वो ये पानी नहीं पी रहे हैं। ये यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इनके ऑफिसेस में, तो वाटर बोर्ड के ऑफिसेस में भी जो है वो मिनरल वाटर आ रहा होता है, इनके अपने घरों में जो है वो मिनरल वाटर आ रहा होता है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ और बढ़ती हुई बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो बढ़ती हुई बीमारी का असल जो मेन रेशो है वो ये गंदा पानी, ये गंदगी, ये सारी चीज़ें भी इसको भी हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो है बीमारी का रेशो जो है वो बढ़ रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस वक्त आबाद हैं इन गंदे पानी की वजह से, इस गंदगी की वजह से। कल मिलेंगे किसी नए जगह पर, मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।